जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। हम लोग जो है 350 सवाल तो देखिए थे, अब इससे आगे हम लोग चलेंगे। तो आज का पहला सवाल 351वां। हाल ही में ग्रुप 7 की जो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ वो कहाँ किया गया। आपके पास ऑप्शन है ए बारी इटली, बी हिरोशिमा जापान, सी कनानोसिकस कनाडा और डी पेरिस। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी कनानोसिकस कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जून 2025 में किन 3 देशों की राष्ट्रीय यात्रा पे गए थे। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ऑप्शन बी है साइप्रस, क्रोएशिया और इटली, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ऑप्शन डी है साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 353। साउथ अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश के हरा करके पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो कौन जीता है, तो ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। और हराया किसको है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपके पास ऑप्शन है ए गरुड़ा, बी अस्त्र, सी रुद्रास्त्र और डी अर्जुन। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रास्त्र। इसके बाद 355 में आ जाते हैं। 355 का जो क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी अगर बात करें हेडक्वार्टर कि वो आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी USA में। यानी आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, आप इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष। 355 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन सी है RK माथुर और ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो 356 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में इंडियन रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पे बनाने की घोषणा किया है। 357 का जो आपके पास ऑप्शन है ए चेन्नई, बी भोपाल, सी जोधपुर और डी वाराणसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी जोधपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 358 में हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां कॉन्क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया। आपके पास ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अस्ताना, ऑप्शन सी उलानबेटार और ऑप्शन डी बीजिंग। 358 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मंगोलिया का कैपिटल उलानबेटार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इसराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑपरेशन ओपेरा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ऑप्शन सी है ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑप्शन डी है डिजर्ट शील्ड। तो 359 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लायन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मंगोलिया ने उलानबेटार में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से किया है। आपके पास ऑप्शन ए है हैंड इन हैंड, ऑप्शन बी है सूर्यकिरण, ऑप्शन डी है नोमैडिक एलिफेंट और ऑप्शन डी है मित्र शक्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 360 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी नोमैडिक एलिफेंट। हैंड इन हैंड हम USA के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं और चाइना के साथ करते हैं। सूर्यकिरण हम लोग नेपाल के साथ करते हैं और मित्र शक्ति हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के खिताब से नामित किया है। आपके पास ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी कोलकाता। तो ऑप्शन ए जो है हैदराबाद, इसको पहले ही गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिल चुका है, तो अब जो है नया जो मिला है वो लखनऊ को मिला है। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 361 का ए हो जाएगा, सी हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई। इसका जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हितेंद्र देसाई, ऑप्शन बी है चिमन भाई पटेल, ऑप्शन सी है विजय रूपानी और ऑप्शन डी है माधव सिंह सोलंकी। ये काफ़ी दुखद खबर था और उसमें जो हमारे गुजरात के जो पूर्व CM थे विजय रूपानी साहब उसमें जा रहे थे और उसका दुर्घटना में मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 363 में हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है INS विराट, ऑप्शन बी है INS गुलदार, ऑप्शन सी है INS विक्रांत और ऑप्शन डी है INS खुखरी। 363 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा INS गुलदार। ये कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ और ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो 364 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं।
हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना, याद रखिए ये वायुसेना की बात कर रहा है, कि विशेष बलों का पहला संयुक्त, ये फर्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ, किसके नाम से जाना गया? ऑप्शन ए है वज्र प्रहार, ऑप्शन बी है युद्ध अभ्यास, ऑप्शन सी है टाइगर क्लॉ और ऑप्शन डी है गरुड़ शक्ति। इसमें जो शुरू का तीन हो, ये तीनों जो है अमेरिका के साथ हम लोग करते हैं, और इसमें से जो टाइगर क्लॉ है ये आपका पहली बार किया जा रहा है, और ये कैसा है, हमारा एयरफोर्स द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ किया गया? बागपत जो उत्तर प्रदेश में है। बाकी वजह प्रहार भी हम लोग करते हैं, युद्ध अभ्यास भी करते हैं, ये गरुड़ शक्ति जो है हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है भावना कंठ, ऑप्शन सी है शिवांगी सिंह और ऑप्शन डी है मनीषा पाधी। तो आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मनीषा पाधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सौरव गांगुली, ऑप्शन बी है युवराज सिंह, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है विराट कोहली। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, और इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार इनोवेशन के लिए स्वर्ण पदक मिला? आपके पास ऑप्शन ए है पोचमपल्ली, तेलंगाना, रोहिणी महाराष्ट्र, हीरे बाजार महाराष्ट्र और पुनसरी ग्राम गुजरात। 368 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। 369 में आ जाते हैं, जून 2025 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिक पॉइंट से घटा करके कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है 6.0, ऑप्शन बी है 5.75, ऑप्शन सी है 5.5 और ऑप्शन डी है 5.25। 369 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.5। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर वैली में शेष भारत से जोड़ने के लिए किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है शंगलदान बारामूला मेमू, ऑप्शन बी है कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है जम्मू श्रीनगर शताब्दी एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है कश्मीर मेल। तो 370 का जो सही जवाब हो जाएगा, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विवेक दोबराय, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी है प्रोफेसर एस महेंद्र देव। तो 371 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर एस महेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, राजस्थान राज्य के किन दो वेटलैंड को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है? ऑप्शन ए है सांबर झील और नक्की झील, ऑप्शन बी है कीचन और मैनर, ऑप्शन सी है पुष्कर झील और कायलाना झील, ऑप्शन डी है देवर झील और राजसमंद झील। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कीचन और मैनर हो जाएगा। अभी वर्तमान में बोले तो 96 रामसर साइट्स इंडिया में हो गया है, 94 था और हाल ही में 2 अभी ऐड हुआ है, तो टोटल 96 हो गया। ये एशिया में पहला स्थान रखता है इंडिया, और वर्ल्ड की बात करें तो यूके और मैक्सिको के बाद जो तीसरा स्थान है वो इंडिया का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण को मंजूरी दिया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। 373 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 खिताब जीता है? ऑप्शन ए है चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी है पंजाब किंग्स, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स और ऑप्शन डी है सनराइजर हैदराबाद। तो आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हालांकि डाल सकते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा पंजाब किंग 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 80वां संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन बी है डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन सी है एलानेला बैकरॉक और ऑप्शन डी है कसाबा कोरोसी। 375 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एना लेना बैरबाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था? ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है विदित गुजराती, ऑप्शन सी है विश्वनाथ आनंद और ऑप्शन डी है डी गुकेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 376 का ऑप्शन डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के पद किसने संभाला है? ऑप्शन ए है संजीव पुरी, ऑप्शन बी है राजीव मेमानी, ऑप्शन सी है उदय कोटक और ऑप्शन डी है पवन भुंजाली। 377 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव मोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं आप। ऑप्शन बी है हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025। तो पहला यही सवाल पूछेगा कि जो मिस वर्ल्ड 2025 जो है इस बार कहाँ पे हुआ? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है क्रिस्टीना पिट्सकोवा, ऑप्शन बी है सैनी सिटी, ऑप्शन डी सी है ओपल सुचाता चुआंग सरी और ऑप्शन डी है यास्मीना जाइटोना।
तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ओपल सुजाता चुआंगसरी, वो थाईलैंड की है, जिसको मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस राज्य ने अपना 39वां राज्य स्थापना दिवस के रूप में केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 380 नंबर में, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ए पता, ऑप्शन बी है मार्क, ऑप्शन सी है ध्रुवा और ऑप्शन डी है दिशा। 380 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा ध्रुव। 381, इंडियन नेवी ने कौन सा जहाज 8 महीने की नाविका सागर परिक्रमा पूरी करके स्वदेश लौट आया है? आपके पास ऑप्शन ए है INS तारिणी, ऑप्शन बी है INS महादेवी, ऑप्शन सी है INSV कौंडिल्य और ऑप्शन डी है INS विक्रमादित्य। 381 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा INS तारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में इंडियन रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी कौन बना है? ऑप्शन ए है इम्फाल, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है शिलोंग और ऑप्शन डी है आइजोल। तो 382 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है चौथी राज्य बोली गई राजधानी बनी है, जहाँ तक हमारा इंडियन रेलवे पहुँच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 383 में, इस नेपाली रोहतांगिनी ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए है कामी रीता शेरपा, ऑप्शन बी है पसांग दावा शेरपा, ऑप्शन सी है आपा शेरपा और ऑप्शन डी है निर्मल पुरजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 383 का ए हो जाएगा कामी रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें 8848 मीटर हाइट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी तो इसी को माना जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में कर्नाटक जो वन विभाग है और वन संरक्षण का राजदूत किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है प्रकाश राज, ऑप्शन सी है अनिल कुंबले और ऑप्शन डी है रक्षित शेट्टी। 384 का जो सही जवाब हो जाएगा अनिल कुंबले को कर्नाटक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वन संरक्षण का क्या किया गया, उसको एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 385 में, DRDO ने किस शहर में भारत का सबसे उन्नत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना किया है? ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। 385 का जो सही जवाब हो जाएगा वो न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है DRDO का वो नई दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, दुनिया की सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही कौन बना है? ऑप्शन ए है अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाम्ती, ऑप्शन सी है मालवत पूर्णा और ऑप्शन डी है शिवांगी पाठक। 386 का सही जवाब जो हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी की 2 सीटर इलेक्ट्रिकल ट्रेनर विमान को विकास की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है ई हंस, ऑप्शन बी है ई गरुड़, ऑप्शन सी है ई तेजस और ऑप्शन डी है ई पुष्पक। 387 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई हंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारत का पहला AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नवा रायपुर और ऑप्शन डी है पुणे। 388 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा नवा रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, टाटा और एयरबस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत की पहली निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कोलार और ऑप्शन डी है हुबली। 389 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कोलार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 390 में, चीन के शी फेंगली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन ए है लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी है किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन सी है HS प्रणय और ऑप्शन डी है विक्टर एक्सेल सेन। 390 का जो सही जवाब हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस राज्य के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर क्या फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 391 जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 392 में BCCI ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कैप्टन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है ऋषभ पंत, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है KL राहुल। 392 का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी शुभमन गिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 393 में आ जाएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आपके पास ऑप्शन ए है UK, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। नीति आयोग की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो है 1 जनवरी 2015 को ये एग्जिस्टेंस में आता है, ये रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हाल ही में 75वां
सुरी लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इस डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रव्यापी एआई साक्षरता मिशन शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्ति एआई, ऑप्शन बी यशोदा एआई, ऑप्शन सी है नारी एआई और ऑप्शन डी है ज्ञानदा एआई। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यशोदा एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस देश ने इंडियन ओशियन में स्थित राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोश आर्किपेलगो की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है? आपके पास ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो हो जाएगा यूके। ये आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो चागोस आर्किपेलगो तो बहुत दिन तक ये यूके के कब्जे में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अपनी लघु कहानी संग्रह हृदय दीप हॉट लैम्प के लिए वर्ष 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी है वैदेही और ऑप्शन डी है प्रतिभा नंदिनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बानू मुश्ताक हो जाएगा। ये कन्नड़ लेखिका है और इसका जो हॉट लैम्प था हृदय दीप, उसको क्या मिलता है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के कारवार में प्राचीन सिले हुए जहाज 50वीं सदी के पारंपरिक जहाज को निर्मित रूप से किस नाम से शामिल किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए INSV तारिणी, INSV महादेवी, INSV कौंडल्य और ऑप्शन सी है NSV समुद्रगुप्त। तो सही जवाब जो हो जाएगा कौंडल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहते हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया है, वो किस नाम से है? आपके पास ऑप्शन है ए आयरन डोम, ऑप्शन बी है गोल्डन डोम, ऑप्शन सी है स्टार सीड और ऑप्शन डी है पैट्रियट गार्ड। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका गोल्डन डोम हो जाएगा। आयरन डोम जो है ये इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। आज का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के किस अग्रणीय हरित वित्तीय संस्थान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने उत्कृष्ट रेटिंग मिला है? आपके पास ऑप्शन है REF लिमिटेड, ऑप्शन बी है PFC लिमिटेड, ऑप्शन सी है IREDA और ऑप्शन डी है NHPC। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। तो इसको जो है उत्कृष्टता रेटिंग का अवार्ड मिला है, उत्कृष्टता रेटिंग मिली है। ठीक है, तो आज का 400वां सवाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।